यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे यूपी बिहार से आते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि यहाँ डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर कैसे हैं? फैकल्टी मेंबर तो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो किस तरीके का होता है? लेवल बहुत आपका आखिरी मैसेज क्या होगा आने वाले स्टूडेंट के लिए? तहकीककार के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कोर्स है। इससे आने वाले स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एमएड एंट्रेंस के लिए आ रहे हैं। इस कोर्स की सीट्स कितनी हैं? इसके अलावा और क्या पढ़ना चाहिए? इसके अलावा और आपका इस्तेमाल करते हैं हम अपने डिपार्टमेंट में। इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? इस डिपार्टमेंट के अंदर आप फिर उसके अलावा यहाँ पे पर्सनल स्किल को निखारने के लिए CAC है, उसमें बहुत सारे क्लब हैं। यहाँ पे अपनी स्किल्स को पहचान सकते हैं बच्चे। कैसा लगता है मानू कैंपस? 70-75 नंबर काफ़ी है। अगर आपको मानो हेड ब्रांच चाहिए तो 80 से 90 नंबर लाइए। एमएड कैसा कोर्स है? आना चाह रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर 2 साल का देख लीजिए। बेटर कैंपस हमको मानो हैदराबाद लगता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं लगातार कोर्स रिव्यू कर रहा हूँ और अभी जिस कोर्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो है एमएड, मास्टर ऑफ एजुकेशन के बारे में। यहाँ पर एमएड के स्टूडेंट्स हैं जिनसे जानने की कोशिश करूँगा कि इस डिपार्टमेंट के अंदर एमएड की पढ़ाई किस तरीके से होती है, इंट्रांस किस तरीके से क्रैक करना है, लैंग्वेज जो प्रेफर किए जाते हैं वो जो मीडियम है वो क्या है, और इस कोर्स को करने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं, ये इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपका इस्तेमाल करते हैं हम अपने डिपार्टमेंट में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी के ज़िला गाज़ीपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। कोर्स आपने बीएड कहाँ से करा था? मैंने बीएड मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कैंपस भोपाल से किया है। भोपाल से आपने करा जी था? जी। सेशन क्या सेम चल रहा है रेगुलर में? जी रेगुलर चल रहा है। 2023-25 सेशन था मेरा। और अभी यहाँ एमएड कर रहे हैं? जी एमएड करने के लिए 25 में हूँ। एमएड कैसा कोर्स है? एमएड जैसे कि एक तरह से ये किया जाए कि वो एक रिसर्चर के लिए, तहकीककार के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कोर्स है। इससे आदमी एक एजुकेशनल रिसर्चर पर्सपेक्टिव से आगे जा सकता है। ओके। एंट्रांस पेपर जो होता है वो किस लैंग्वेज में होता है? इंट्रांस पेपर बेसिकली उर्दू में होता था पहले, लेकिन अब 2025 से बाइलिंगुअल हो गया। इंग्लिश में भी होता है और उर्दू में भी होता है। दोनों में होता है? जी दोनों में होता है। इसका जो एंट्रांस पेपर होता है उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? सब्जेक्ट्स में साइकोलॉजी से कुछ क्वेश्चन आते हैं, फिलोसफी से आते हैं, यानी बीएड के बेसिस पे जो बीएड पे कोर्सेज होते हैं उसी के बेसिस पे इसमें सवाल पूछे जाते हैं। जैसे साइकोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, कुछ जनरल नॉलेज से सवाल पूछ देते हैं। ओके। जी। जनरल इंग्लिश एंड उर्दू भी रहते हैं? हाँ, जनरल इंग्लिश, उर्दू और बाकी जो जीके है, जनरल नॉलेज जो है, आम हालिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके ताल्लुक से 4-5 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ओके। जी। क्या मीडियम क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो किस तरीके का होता है? लेवल बहुत कोई हाई नहीं होता है। जो आपने बहुत, अगर जिसने बीएड अच्छी से किया होगा, साइकोलॉजी और फिलोसफी पे फोकस किया होगा, अच्छी से पढ़ा होगा, तो वो बहुत आसानी से क्रैक कर सकता है इसको। बहुत कोई मुश्किल नहीं है। इस कोर्स की सीट्स कितनी हैं? इस कोर्स में टोटल 150 सीट्स है और मानू के 3 ब्रांच में होते हैं। सबसे पहले हाँ 3 ब्रांच में होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं? मानू हैदराबाद जो इसका मेन हेडक्वार्टर है, उसके बाद मानू भोपाल और मानू दरभंगा। तीनों कैंपस में? तीनों कैंपस में होते हैं। सब में 50-50 सीट्स? 50-50 सीट सब में बटा हुआ है। बेटर कैंपस आपको कौन लगता है? बेटर कैंपस हमको मानू हैदराबाद लगता है। इसके बाद हमको मानू दरभंगा, उसके बाद भोपाल। डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर कैसे हैं? फैकल्टी मेंबर तो सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पढ़ाते भी अच्छे, समझाते भी बढ़िया हैं और हेल्पिंग नेचर के भी हैं। हेल्पिंग नेचर भी? हाँ, हेल्पिंग नेचर। कैसा लगता है मानू कैंपस? मानू कैंपस तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया और देखने में सुन बहुत अच्छा है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो है हरा भरा पेड़ पौधे सब हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है कभी सब। इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? इस डिपार्टमेंट के अंदर आपको हर फैसिलिटी मिल जाएगी। जैसे साइकोलॉजिकल लैब है, आईसीटी है, और हर क्लास में आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग कॉमन रूम है, एक लाइब्रेरी भी है। और जैसे पीएचडी हो गया, एमएड, ये सब क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड भी लगा हुआ है। और म्यूजिक रूम भी है जिसको जो है मुजफ्फर सर संभालते हैं, जो ये हैदराबाद की है। ओके। इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है? यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। उनमें सबसे ख़ास तौर पे देखा जाए तो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे यूपी बिहार से आते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि यहाँ पे स्टे की सुविधा हो, तो हॉस्टल का इंतज़ाम है। फिर उसके अलावा यहाँ पे पर्सनल स्किल को निखारने के लिए CAC है, उसमें बहुत सारे क्लब हैं। यहाँ पे अपनी स्किल्स को पहचान सकते हैं बच्चे। इसके अलावा यहाँ पे
इंडोर स्टेडियम है जहाँ पे इंडोर गेम्स के सारे फैसिलिटीज़ हैं। एक आउटडोर स्टेडियम है जहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी वगैरह के सारे गेम्स होते हैं। उसके अलावा एक सेंट्रल लाइब्रेरी है जो जहाँ पे PhD से लेके डिप्लोमा से सारे कोर्सेज के बच्चे जाके पढ़ सकते हैं। उसके अलग बगल में उसके एक रीडिंग रूम है जो 24 घंटे खुला रहता है, यानी कि 24 घंटे वहाँ पे बच्चे जाके पढ़ सकते हैं। ओपन एयर थिएटर है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पे हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे इमरजेंसी की सुविधा होती है, यानी कि इमरजेंसी वार्ड भी है अगर किसी को अर्जेंट ज़रूरत पड़ी थी। अगर बीएड के स्टूडेंट एमएड करना चाह रहे हैं, उनको एंट्रांस क्रैक करना है, तो किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए? जैसे कि हमारे साथियों ने बताया कि अगर आप बीएड करके आए हैं, अच्छे से बीएड का सिलेबस कवर करके आए हैं, तो एमएड का आप एंट्रांस अच्छे से करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिलेबस सेम रहता है। जैसे कि फिलोसफी बताया, साइकोलॉजी है, आईसीटी है, और हमारे कुछ इंग्लिश, उर्दू भी है। ये सब कवर कर लीजिएगा तो आसान से आपका एंट्रांस एमएड का क्रैक हो पाएगा। इसके अलावा और क्या पढ़ना चाहिए? इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, लगभग 2 साल या 3 साल का, आपका वो इजी हो जाएगा। मतलब बीएड के सिलेबस कवर कर लूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जी मैं बना लूँ जी, आसान रह जाएगा आपके लिए, तो क्रैक कर जाऊँगा इंशाल्लाह। आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो बीएड करने के बाद एमएड एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, एंट्रांस क्रैक करना चाह रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो बीएड कर चुके और एमएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनसे आपका आखिरी मैसेज क्या होगा? तो आने वाले स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एमएड एंट्रांस के लिए आ रहे हैं तो आप अपना बीएड का जो पढ़े हैं वो उतना काफ़ी है, और प्रीवियस ईयर एमएड का 2-3 साल का देख लीजिए, एंट्रांस एमएड के लिए काफ़ी है। और ये कोर्स बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है, इस कोर्स से आपको बहुत बेनिफिट होगा इन फ्यूचर। आप जैसे कि आप कोई आईटेप कोर्स से इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जैसे कि इंस्टीट्यूट है, डाइट का है, आप आईटेप कोर्स का जो आपको टीचर का डिमांड बढ़ने वाली है उसमें आप जा सकते हो। उसमें टीचर की क्योंकि आप ये कोर्स एक टीचर एजुकेटेड है, इसमें आपको इसमें क्या होता है कि आप एक टीचर एजुकेटर हो, आपका वहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है उस कोर्स के लिए। आपका आखिरी मैसेज क्या होगा आने वाले स्टूडेंट के लिए? आने वाले बच्चे के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमएड कोर्स एक बहुत अच्छी कोर्स है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, ये एक रिसर्च का पहली बेसिस स्टेप है। आप अगर एजुकेशन की फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, ये कोर्स आपको बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे एमएड के एंट्रांस के लिए आप आना चाह रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर 2 साल का देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से जज कीजिए उसको, और 70-75 नंबर काफ़ी है। अगर आपको मानो हेड ब्रांच चाहिए तो 80 से 90 नंबर लाइए, इंशाल्लाह आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी।